ये कहूँगा कि हमारा सबका यही मानना है कि डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। और हम समझते हैं बुलेट्स लैंग्वेज दैट्स ब्लड, ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और हम समझते हैं हमेशा ये गांधी जी का देश है, हर समस्या का बातचीत से समाधान है। लेकिन बदकिस्मती आप देख रहे हैं इस गांधी जी के देश में, इस गांधी जी को पूरे विश्व में सारे लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने अहिंसा की बात की, लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आप जो ही अपने हुकूकों की बात करते हैं, जो ही आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, जो ही आप कह रहे हैं कि इदारों को खत्म किया जा रहा है, जो ही आप हक की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो आपको देश विरोधी कहा जाता है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि यहां पर अब जो बीजेपी, उनकी जो सोच है, इस तरीके की सोच है कि झूठ को रिपीट करो सच लगे। आज आपने देखा लद्दाख में क्या हुआ, बदकिस्मती से वी लॉस्ट प्रेशियस लाइव्स। नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल कोई बहुत दुख होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बीजेपी वालों से, आपने 2019 में किस तरीके से एक स्टेट को यूटी बनाया, किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को एक तरीके से जेल बना दिया, सबको जेल में रख दिया। और उसके बाद कहा अच्छे दिन आएंगे, सब नॉर्मल होगा। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ इन सालों में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इनसे सवाल पूछते, एक ऐतिहासिक स्टेट को यूटी क्यों बनाया, इस स्टेट का विभाजन क्यों किया, जब भी कोई नागरिक अपने अधिकार की बात करता है, आप उसे देश विरोधी क्यों बताते हैं? आप संस्थाओं का ईडी, सीबीआई उनके पीछे क्यों लगाते हैं? और जिसको आपके साथ शामिल होता है, आप कहते हैं हमारे पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हम चाहते इस देश में हो क्या रहा है? उपराष्ट्रपति, उसका पता ही नहीं चलता है। ऐसे खबर आ रही है कि आप त्याग पत्र तो ठीक, लेकिन उसके बाद जैसे वो लापता हो गए। आप देखिए हो क्या रहा है, वो चोरी। देश की आवाज, इस आज देश की आवाज है, ये गूंज रही है, वोट चोर गदी छोड़, संविधान को बचाना है। आज इनको माफी मांगनी चाहिए जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हमने नहीं ये अच्छे दिन चाहिए, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी जी, बीजेपी वालों, ये अच्छे दिन आपको मुबारक। हमें अपना कश्मीर लौटा दो। यही अच्छे दिन, जब कोई इनसे पूछता कहाँ है आपके, वो आपने कहा था 15 लाख काला धन, कहते आप देश विरोधी है। जब आप इनसे पूछेंगे कहाँ है वो करोड़ों की नौकरियां, कहेंगे आप देश विरोधी है। आप कहते हैं तो महंगाई कहां बढ़ी, कहते देश विरोधी है। आप इनको कहते हैं हमारे स्टेट को बहाल करे, हमारी जमीन की प्रोटेक्शन, हमारी नौकरी की प्रोटेक्शन, हमारी डिग्निटी की बात, कहते आप देश विरोधी बात। आप देश विरोधी हो। और संस्था, ईडी, बाकी उनसे डराते हैं लोगों को। मेरा इनसे सवाल, पूरा देश इनसे पूछ रहा है, जब आपसे जायज सवाल आज पूछे जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद आपने क्या किया, कहां है मेरे कश्मीरी पंडित भाई, वापस क्यों नहीं आपने कहा था? मुझे आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। और जब आपसे सवाल पूछते कि आपने कहा था यहां शांति होगी, उसके बाद आपने देखा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, टारगेट किलिंग्स भी हुई। और जब आप इनसे सवाल पूछते और ये लोग उस पार्टी पे उंगली उठाते हैं, उन लोगों पे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा। और पता इल्जाम लगाते कौन है? वो लोग जो तब अंग्रेजों के तलवे चाहते। इसलिए हम चाहेंगे, पूरे देश से गुजारिश करेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होके लड़िए। अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस, अमन से आप लड़िए। और इंशाल्लाह ये बीजेपी मुक्त इनकी जो सोच है भाई को भाई से लड़ाने की, अत्याचार की, जुल्म की, झूठ की, उससे हम हम सारे ये क्या कहते हैं, बीजेपी मुक्त जो है उससे हम हो जाएंगे, उनकी सोच से मुक्त हो जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है खरगे जी, राहुल गांधी जी जो है, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कमर बस्ता है पूरे मुल्क में।
जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में लोगों को कैसे अधिकार मिले। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में भी तारिक हमीद कर्रा साहब संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को कैसे न्याय मिले। हम सब इस हक के लिए लड़ेंगे। लोकतंत्र है, गांधी जी का देश है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। शुक्रिया।